हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैंने है टाटा एलेक्सी का एक और शेयर ख़रीद लिया है और हमारे पास 4 क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, इसका मैक्सिमम चार्ट ही देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट में आप देखेंगे तो इस कंपनी ने जो अभी तक रिटर्न दिया है 18,872% का रिटर्न दिया है। और 5 साल में आप देखेंगे तो 568% का रिटर्न दिया है। और 1 साल में देखेंगे तो ये नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है 4% का। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपनी है, देखिए यहाँ पे हाई बनाया था और कंपनी में अभी भी 37% की गिरावट है। और जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था कि 41% की गिरावट थी। वहाँ से ही हमने हर 15 दिन के डिस्टेंस पे एक एक शेयर बाई करना शुरू किया था। और मैंने आपको उसी समय कहा था कि जब तक ये कंपनी 7,000 के नीचे मिलेगी तब तक मैं इसको एक एक क्वांटिटी बाय करता रहूँगा। ठीक है, तो आज हमने चौथा शेयर भी बाय कर लिया। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसा रिटर्न देते हैं। तो अभी इसका जो करंट प्राइस है 6,640 रुपया है और 52 वीक हाई जो है इसका 10,760 है। ठीक है, तो निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है तो हम देख लेते हैं। तो अभी हम निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 1,720% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में इस कंपनी ने 15,104% का रिटर्न दिया है। तो आप इसको मैक्सिमम में भी चार्ट में भी देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो टाटा एलेक्सी का है। ठीक है, तो उसके चार्ट के आगे तो निफ्टी 50 का चार्ट काफ़ी नीचे दिख रहा है और कंपनी में अभी भी 37% की गिरावट है, फिर भी वो निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रहा है, जबकि वो 37% की गिरावट उसमें हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जो है हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप इसके रिज़र्व एंड सरप्लस देख सकते हैं। रिज़र्व एंड सरप्लस 676 करोड़ थे, फिर बढ़ के 880 करोड़ हो गए, फिर 1,027 करोड़ हो गए, फिर 1,290 करोड़ हो गए और 1,538 करोड़ हो गए। तो रिज़र्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखेंगे तो जीरो है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी देखेंगे तो जीरो है। तो कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। तो अभी हम इसके स्क्रीनर पे आ चुके हैं। तो आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 41,360 करोड़ का है। ठीक है, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी जो है अभी अपने सेक्टर में लीडर पे चल रही है, 1 नंबर पे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट हम फटाफट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले इन्होंने 75 करोड़ कमाया, फिर 82, फिर 69, फिर 79, फिर 105, 115, 113, 125, 151, 160, 185। ठीक है, कंटिन्यू इनके प्रॉफिट बढ़े हैं। फिर 185 के बाद ये एक डाउन हुआ था 174 और अभी फिर 195 आ गए, जो कि ये दिसंबर 2022 के हैं। आप देख सकते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 के, जो कि अभी 2 या 3 दिन पहले ही इसके रिजल्ट आए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी यहाँ 185 करोड़ कमाती थी। यहाँ तक तो कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही थी क्योंकि इनके प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। आप देख रहे हैं 75 करोड़ से कंटिन्यू हर क्वार्टर बढ़ते जा रहे थे। तो 185 करोड़ तक पहुँची कंपनी प्रॉफिट इनके क्वार्टरली। तो कंपनी का भाव भी 10,000 तक पहुँच गया, पर कंपनी ने एक बार 185 से 174 पे आ गई। मात्र 11 करोड़ इसने कम कमाए। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने लगे कि हो सकता है कंपनी आगे भी ख़राब करेगी, और कंपनी बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद कंपनी ने फिर 185 का भी रिकॉर्ड तोड़ गया, 195 करोड़ कमाए। तो ठीक है, मैं तो पहले से ही बोल रहा था ये शेयर अच्छा है और इसकी बैलेंस शीट भी अच्छी है, इसका प्रॉफिट भी अच्छा है। तो ये कंपनी को हम बाय करके चल सकते हैं। इसलिए मैंने हर 15 दिन पे एक एक क्वांटिटी बाय की थी, क्योंकि मैं भी छोटा इन्वेस्टर हूँ
तो मुझे भी थोड़ा डर तो लगता है, विश्वास तो है, लेकिन हम एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं फंसा सकते। इसलिए मैं जो डिप और बाई वाली मेथड को अपना रहा था। जितना शेयर नीचे जाएगा उतना बाई करते जाएंगे, और 15 दिन पे तो मैं बाई कर रहा था, तो आज मैं चौथी क्वांटिटी उठा चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम इसके अब ईयरली रिजल्ट देख लेते। तो 2011 में कंपनी का जो सेल्स था वो 411 करोड़ का था, जो कि अब बढ़ करके 2990 करोड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इनके सेल्स भी कैसे बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 31% का है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट हम देख लेते, तो हम कहाँ से देख रहे हैं, मैं ये भी देख लेता हूँ 2011 से। तो आप देख सकते हैं 2011 से पहले कंपनी 32 करोड़, 34, 21, 75, 103, 155, 175, 240, 290 और 256, 368, 550 और अभी 714। और अभी इसमें मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने बाकी है। 2023 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसका बन रहा है रिजल्ट। तो 714, तो आप देख सकते जो कंपनी 32 करोड़ कमाती थी वो आज 714 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो इनके प्रॉफिट में तो कंटिन्यू ग्रोथ है, क्वार्टरली रिजल्ट में भी ग्रोथ है। तो ये शेयर का भाव तो ऊपर जाना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग जो है, प्रमोटर के पास 43.92 है, FIS के पास 13.89 है और DIS के पास 3.43 है और पब्लिक के पास 38.75 है, ठीक है। तो ये इसका प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या हैं। तो कंपनी तो पहले टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो एक ट्रस्ट आता है इस कंपनी पे। और टाटा ग्रुप की कंपनियां लगभग सभी अच्छा करती हैं। दो चार एक आध कंपनी कोई ख़राब कर रही होगी तो कर रही होगी, नहीं तो टाटा के ऊपर ट्रस्ट तो बनता है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद हमने कंपनी का जो चार्ट देखा वो भी ग्रीन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। रेड चार्ट वाले कंपनी में तो हम जाते ही नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखा है निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ऐसी कंपनी में 37% की गिरावट है, तो अभी भी ख़रीदने का मौका है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस हमने देखे कंटिन्यू बढ़ रहे, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो है। कंपनी के पास जितने भी शेयर उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो हमने देखा है कि लार्ज कैप कंपनी है, वो तो चलो जाने दो। उसके बाद हमने देखा कि ये कंपनी अपने ही सेक्टर में लीडर है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। फिर कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है कंटिन्यू अच्छे आ रहे। एक रिजल्ट ख़राब आया था, उसकी वजह से मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी और गिरावट हुआ, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया वो भी अच्छे आए, तो रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। इनकी सेल्स जो है हमने ईयरली जो रिजल्ट देखा उसमें कंटिन्यू सेल्स है, अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, ठीक है। और कंटिन्यू इनके ईयरली रिजल्ट में भी ग्रोथ है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, तो ये सब पॉजिटिव बातें हैं, इसलिए मैं इसको बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी भी मेरे बयान पे ही हूँ। मैंने आज एक शेयर बाय किया तो 4 क्वांटिटी हो गई है, और 15 दिन बाद देखूँगा अगर ये 7000 के नीचे मिलेगी तो मैं एक क्वांटिटी और बाय कर लूँगा। तो मेरा तो यही फंडा है कि मैं 7000 के नीचे इसको बाय करते जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बाय करना है तो आप मेरे चक्कर में बाय मत कीजिए। मुझे जो भी कंपनी अच्छी लगती है तो मैं उसमें बाय करता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा रिस्क है। अगर मेरे पैसे डूबेंगे तो मेरे पूरे डूबेंगे। तो आप मुझे फॉलो करोगे तो आपके भी डूब सकते हैं, इसलिए आप अपनी रिसर्च करके ही शेयर को बाय कीजिएगा, ठीक है। मेरे कहने से या मेरे वीडियो बनाने से आप बाय मत कीजिएगा। मैंने जो वीडियो बनाया एजुकेशन पर्पस से बनाया है। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।